नमस्कार दोस्तों मैस्टेक लिमिटेड। जी हाँ, इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर और कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया अपने निवेशकों को, इस तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़, जो नंबर्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं वो आप याद रखिएगा कि वो लैक्स में दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी से देखिएगा क्योंकि जो प्रिंट है वो भी थोड़ी सी मैस्ड अप है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम नंबर्स की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो 784.27 करोड़ है, जो एक साल पहले 658.66 करोड़, यानी एक अच्छा जंप आपको मैस्टेक में यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर ना दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो आपको दिख रहा होगा कि कंपनी ने दोस्तों 765.54 करोड़ रुपीस का यहां पे आप कह सकते हैं बिजनेस किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की, तो ये 3.25 करोड़ के आसपास है, जो एक साल पहले ये 6 करोड़ थी। तो यहां थोड़ी घाटा है, लेकिन देखिए ये नेग्लिजिबल काउंट होगा। और एक क्वार्टर पहले 4.83 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो कंपनी की दोस्तों जो टोटल इनकम जो कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कंपनी की आप कह सकते हैं जो टोटल इनकम निकल के आती है। 1 सेकेंड, इसे हम थोड़ा साइडवेज कर लेते हैं क्योंकि हाँ, इन्होंने ऐसे ही किया है, ऐसे सॉरी, मतलब इन्होंने प्रिंट भी ठीक से नहीं किया है। ओके, नाउ एक्सपेंसेस में चलते हैं दोस्तों। तो आप पाएंगे सबसे बड़ा खर्चा टोटल इनकम रहती है दोस्तों 787 करोड़, जो एक साल पहले 664 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 770 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 430 करोड़, और एक साल पहले ये मात्र 346 करोड़ थे। तो भैया यहां पे ना एक बड़ा अच्छा जंप आया है। एक क्वार्टर पहले ये 429.1 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट 13.34 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 8 करोड़ थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 21.82 करोड़, जो एक साल पहले 19.59 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 20.90 करोड़ थी। बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की, तो ये 219.77 करोड़ था, जो एक साल पहले दोस्तों 198.57 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले ये 213.39 करोड़ थी। और जब हम इन तमाम एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा निकल के आता है 685.90 करोड़ रुपीस दोस्तों। कितना? 685.90 करोड़, जो एक साल पहले 572.78 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 676.00 करोड़ रुपीस थी। तो भैया खर्चों में भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी यहाँ साफ देखने को मिल रही है। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं और पाते हैं कि भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिखेगा 101 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 91.91 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 90.26 था। लेकिन याद रखिएगा ये बिफोर टैक्स है, प्योरली ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर का इन्हें प्रॉफिट हुआ है। और देखिए ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहां पर आपको जंप आपके सिर्फ 10% के आसपास की देखने को साफ मिलेगी दोस्तों। और जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं ना कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड दोस्तों, यहां पे आप देखें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, अगर हम कंपनी की यहां देखना चाहें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट टैक्सेस 93.31 करोड़ है, जो एक साल पहले 97 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 67.56 करोड़ थी, ठीक है। अब देखिए यहां पे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रहा है, जहां पर 77.74 करोड़ रुपीस है। अब ये प्रिंट अच्छा नहीं है तो यहाँ कौन सा है हमें उतना सही नहीं पता चल रहा, बट हाँ ये है कि जंप है दोस्तों साफ 67.12 करोड़ से, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यही कारण है कि जो ईपीएस है वो 20.95 से जंप होकर के 24.29 आपको यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज समझा दूं, अगर आपको मैं यहां दिखाऊं, आप देखें कंपनी को, तो भैया इनके जो आप कह सकते हैं इन्होंने जिस प्रकार की यार यहाँ पे शो किया है ना, ये मतलब आई थिंक दिस इज डिजास्टर्स, ठीक है। इन्हें फिर से करना चाहिए। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखिए, यूरोप ऑपरेशन में देखेंगे 430 करोड़ है, जो एक साल पहले 388 करोड़ था, तो यहाँ से जंप है। एक क्वार्टर पहले 432 करोड़ का जंप था। नॉर्थ अमेरिका का आप ऑपरेशन देखेंगे तो 235.66 करोड़ का आया है, जो एक साल पहले 183 करोड़ था। तो नॉर्दर्न अमेरिका से कुछ पॉजिटिव न्यूज हमको साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। हाँ, यूरोप, यूके और यूरोप ऑपरेशन में देखेंगे, क्योंकि देखिए ये यूके और यूरोप ऑपरेशन, क्योंकि यूके अब यूरोप से अलग हो गया है, तो
टेक्निकली तो यूरोप के अंडर आता है, बट उन्होंने हट लिए, यूरोपियन यूनियन से हट गए, तो आप यूके यूरोप को अलग देख रहे होंगे यहाँ पे। मिडिल ईस्ट ऑपरेशन 60 करोड़ के आसपास का धंधा था, वो जंप होकर के 84.57। एक चीज आपको समझ में आएगी कि क्वार्टरली ना आपको यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। बात करें अदर्स की तो ये 26.89 से जंप होकर के 33 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो मिडिल ईस्टर्न ऑपरेशन है और जो नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशन है, ईयर ऑन बेसिस पे उन्होंने काफी हेल्प की है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि भैया कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, तो देखिए कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। क्या डिविडेंड दिया है, तो देखिए साफ साफ है यहां पे 7 रुपए का, 7 रुपीज ऑफ इंटरम डिविडेंड पर इक्विटी शेयर। ठीक है, ये 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी दोस्तों इक्विटी कंपनी हु इज रजिस्टर्ड ऑफ द डेट। और आप देखें रिकॉर्ड डेट ऑफ आरएस फॉलोज। रिकॉर्ड डेट क्या है, 27 जनवरी 2024। यानी याद रखिएगा 27 जनवरी 2024 में की डेट में अगर आपके डीमेट अकाउंट में मैस्टेक का स्टॉक है तो आपको ये 7 रुपए का जो डिविडेंड है ये 30 दिनों के अंदर, क्योंकि जो कहा गया है 30 दिनों के अंदर पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा पॉलीकैब के भी Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो उसे भी मैं क्विक एनालिसिस के रूप में लेकर के आऊंगा। तो यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।